हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप हमने खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला अपना चैप्टर आज हम फिर से ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने खनिज पदार्थों की उपलब्धता तक पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट में लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान देते हैं। कहने का मतलब लौह खनिज हमारे जितने भी धात्विक खनिजों का खनन किया जाता है उसमें से केवल सिर्फ लौह खनिज जो है वो 3/4 भाग में योगदान देते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। मतलब भारत में इतनी मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं कि वो अपनी पूर्ति कर लेने के बाद उसे बाहर देशों में निर्यात भी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा खनिज कौन सा है? लौह अयस्क। लौह अयस्क आयरन ओर लौह अयस्क होता है जिससे लोहे का खनन किया जाता है। लौह अयस्क के आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। आप देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क? उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद झारखंड और बाकी अन्य देशों में। तो इस तरह से वितरण किया गया है पूरे देश में कहाँ पर लौह अयस्क का ज्यादा खनन होता है और कहाँ पर कम खनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि भारत में जो है जितने भी लोहांश युक्त लौह अयस्क पाए जाते हैं, जो लौह अयस्क भारत में पाया जाता है वो सबसे उच्च कोटि का पाया जाता है। उसमें भी लौह अयस्क के कई प्रकार होते हैं। उस प्रकार में से मैग्नेटाइट जो होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। इसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है। सबसे सर्वोत्तम कौन सा है? मैग्नेटाइट। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। मतलब मैग्नेटाइट में 70% लोहांश पाया जाता है और हेमेटाइट में 50 से 60%। अब यहाँ विभिन्न प्रकार की भारत में लौह अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि भारत में विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार से पट्टियां पाई जाती हैं जहां पर जिनमें लौह अयस्क का खनन करके लोहा निकाला जाता है। तो ये जो लौह अयस्क की पट्टियां हैं ये हम मानचित्र में बाद में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसे याद कर लेना है कि कौन से राज्य में किस प्रकार से पट्टियां ये पाई जाती हैं। पहला देखिए, उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुर्जा जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो देखिए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है और वो उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है? मयूरभंज और केंदुरजर में। और इसी प्रकार इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो झारखंड होता है, झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआ मुंडी से हेमेटाइट निकाला जाता है। दूसरा क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ की बात आती है। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है उसकी जो बेलाडीला की पहाड़ी है उसमें उत्तम कोटि का बहुत अच्छी किस्म का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने के आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। इस्पात मतलब होता है स्टील, यानी कि लोहे से भी जब स्टील बनाया जाएगा तो उसके लिए लोहे में जो भी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए वो यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है उसमें पाई जाती है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, यानी कि वहां भेजा जाता है। तीसरा है आपका बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। बृहत यानी कि बहुत मात्रा में। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित केंद्रमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं।
कर्नाटक में पश्चिम घाटी में जो केंद्र मुख्य खाने हैं, 100% निर्यात इकाई का मतलब होता है कि वहां पर जितना भी लोहा निकाला जाता है उसको 100% बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। कद्रीमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है, मतलब वहां से निकालकर उसे करदम के रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु में भेज दिया जाता है। चौथी है आपकी महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में पाई जाती है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है, मगर माओ पतन से इसका निर्यात किया जाता है। यानी कि ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लोहे की किस्म पाई जाती है वो उतनी उत्तम प्रकार की नहीं होती, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही एक्सपर्टीज, दक्षता होती है बेटा एक्सपर्ट होना, तो बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ इसको वहां से निकाला जाता है और मगरमाओ पतन से इसको बाहर भेज दिया जाता है। अगला आपका लौह अयस्क कौन सा आता है बेटा? मैंगनीज। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब स्टील का निर्माण किया जाता है, स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब स्टील बनाया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से कौन सा खनिज इस्तेमाल होता है? मैंगनीज। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। 1 टन कितना होता है बेटा? 1000 किलो। तो 1000 किलो इस्पात बनाने के लिए करीब 10 किलो मैंगनीज की आवश्यकता होती है। और मैंगनीज का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां और पेंट बनाने में। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ बता रखा है कि मैंगनीज का वितरण जो है वो पूरे देश में किस प्रकार हो रखा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा में बराबर बराबर है 25%, उसके बाद आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और बाकी बचा हुआ अन्य राज्यों में। अब बेटे देखिए, यहाँ पर आपका भारत का मानचित्र आ जाता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क की खाने, निर्यातक पतन, मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ है और अभ्रक कहाँ है, ये आपको मानचित्र में बताया हुआ है। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे के सारे भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब सुनिश्चित करने हैं। अगर आपको राज्य पता होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे क्षेत्रों को, खानों को आसानी से बता पाएंगे। अब देखिए, अजमेर और बेवर जो है आपका किस क्षेत्र में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। कटनी, अमरकंटक, बालाघाट ये आपका किस राज्य में पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में। तो कटनी देखिए, कटनी में क्या दे रखा है? कटनी है बॉक्साइट, कटनी है बॉक्साइट का केंद्र, जहां पर बॉक्साइट निकाला जाता है। अमरकंटक में भी बॉक्साइट निकाला जाता है और बालाघाट में मैंगनीज। बालाघाट, नागपुर और भंडारा इनमें मैंगनीज का खनन किया जाता है। और नागपुर और भंडारा आपके किस क्षेत्र में पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। देखिए, और चंद्रपुर, चंद्रपुर और ये लाल जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ये आपकी हैं लौह अयस्क की खाने। तो लौह अयस्क की खाने आपकी कहाँ है? चंद्रपुर में। चंद्रपुर कहाँ पड़ रहा है आपका? महाराष्ट्र में। बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्ग भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक, बिलासपुर, बिलासपुर भी आपका छत्तीसगढ़ में है। और ये क्या पड़ता है? ये आपका बॉक्साइट। ठीक है। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। सुंदरगढ़, कोरापुट में बॉक्साइट निकाला जाता है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज, मयूरभंज आपका कहाँ? उड़ीसा में आया। ठीक है। गुवा आपका कहाँ आया? झारखंड। केंदुझर भी आपका कहाँ आया? उड़ीसा में। ये भी आपका मैंगनीज का केंद्र भी हुआ, केंदुझर। देखिए, सुंदरगढ़ भी आपका बॉक्साइट मैंगनीज का केंद्र हुआ। ठीक है। और गया आपका, ये देखो, गया में आपका हुआ, गया आपका हुआ बिहार में। हजारीबाग आपका कहाँ हुआ? झारखंड में। तो इस तरह से आपके सारे लौह अयस्क की खाने, बॉक्साइट की खाने, अभ्रक की खाने और मैंगनीज की खाने पाई जाती हैं। लौह अयस्क का निर्यातक पतन बता रखा है, ये देखो बेटा, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये आपके किस क्षेत्र में पड़ते हैं? ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश और ये आपका पड़ेगा उड़ीसा। तो आपको राज्य भी साथ साथ भारत के याद करने हैं, जिससे आपको ये सारी खाने और ये सारे केंद्र याद करने में कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़े। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर उसका उत्पादन किया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा बेटा आपका कहाँ है? हमने कहाँ बताया? ये आपका है उड़ीसा। चलिए, दूसरा आपका आता है अलौह खनिज। अब आपके लौह खनिज में से आपका हमने क्या क्या पढ़ा?
लौह अयस्क और मैंगनीज। अब ये आपके अलौह खनिज है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसे पढ़ते हैं। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशियां और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलौह खनिज कौन से होते हैं? अलौह खनिज की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, यानी कि भारत में अलौह खनिज ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। और ये खनिज होते कौन कौन से हैं? तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। धातु शोधन में, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आपका किस किस में इस्तेमाल होता है? धातु शोधन में, इंजीनियरिंग में और बिजली से रिलेटेड, बिजली से जुड़े हुए उद्योगों में। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप इट अप।